नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी न्यूज़ के न्यूज़ रूम में। मैं हूं दीक्षा और हमारे साथ हमारे एमपी न्यूज़ के न्यूज़ रूम में मौजूद है हमारी एडिटोरियल टीम से संदीप मीणा जी, राहुल पटेल जी और नम्रता बुंदेला जी। आइए बात करते हैं इनसे, आज की कुछ मुख्य खबरों के ऊपर चर्चा करते हैं। आज की हमारी सबसे पहली और मुख्य खबर है उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी जी की। जी हाँ, जिस तरह से हम जानते हैं आज 15 जनवरी है और 15 जनवरी को जो है कांग्रेस ने सभी किसानों का कर्ज माफ़ी का जो है फॉर्म भरवाने का वादा किया था और इसी कड़ी में जो है जीतू पटवारी ने अपने अधिकारियों को चेतावनी दे दी है। आइए राहुल पटेल जी से जानते हैं कि क्या कुछ कहा जीतू पटवारी ने अपने बयान के दौरान। राहुल जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से जो कर्ज माफी का फॉर्म भरवाने के लिए उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी जी पहुंचे थे अपने क्षेत्र में, उस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जो है चेतावनी देते हुए कुछ बयान दिए हैं। क्या है वो पूरे बयान? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर यदि बात हम करें उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी की, तो हमेशा वो अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं। किसान नेता होने के साथ साथ उनकी जो बॉडी लैंग्वेज में कहीं ना कहीं जो किसान वाली जो बात है वो दिखती है, वो दर्द दिखता है। तो इसी को लेकर जब वो अपने विधानसभा क्षेत्र में एक गांव आता है तिल्लोर खुर्द, वहाँ मंच से किसान कर्ज माफ़ी की योजना को लेकर कमलनाथ सरकार की खूबियाँ गिना रहे थे, उसी दौरान उन्होंने एक वाकया आया जिसमें साफ तौर पर जीतू पटवारी ने मंच पर उस समय पर जिला इंदौर की जिला जो पंचायत है उनकी सीईओ नेहा मीणा भी उस समय मौजूद रही और इसी समय पर जीतू पटवारी ने उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा कि तमाम अधिकारी मौजूद है मंच पर, यदि एक किसान का भी किसी फॉर्म के कारण कर्ज माफ़ी नहीं हो पाता है तो साफ तौर पर जो है अधिकारी या जो भी सचिव रहेगा उसे तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया जाएगा। यानी साफ तौर पर उनका जो एक इशारा था वो पूरा अधिकारियों के ऊपर था कि अगर किसान, क्योंकि किसान कर्ज माफ़ी सरकार की एक बड़ी योजना है, यदि किसी फॉर्म में गलत बात फील करने या किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण यदि किसान का नुकसान होता है तो कुल मिलाकर ये जो आक्रोश है वो सरकार के प्रति रहेगा। इन बातों को मद्देनजर रखते हुए जीतू पटवारी उच्च शिक्षा मंत्री ने तल्ख तेवर दिखाते हुए अधिकारियों को साफ चेतावनी दे डाली और दो टुक में कह दिया कि यदि कोई किसान का कर्ज यदि अधिकारियों की गलती से माफ नहीं हो पाता है या कोई त्रुटि आती है तो उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। इस तौर पे उन्होंने इस समय पूरी तरह से उन्होंने जो अपनी लैंग्वेज है मालवी, उस मालवी लैंग्वेज में इशारा करते हुए साफ तौर पर जो ये बात कही, उसके बाद किसानों ने ताली से उनका स्वागत किया। चूँकि इस तरह की जो बेबाक बयानबाजी है मध्य प्रदेश की राजनीति में बहुत कम नेता कर पाते हैं और वो एक कहीं यूँ कहे तो एक यूथ आइकन है कहीं ना कहीं, तो लोगों के बीच में एक अलग उत्साह भी इस दौरान देखा गया, गर्मजोशी से स्वागत किया। तो वहीं इस तल्ख तेवर के बाद अधिकारियों के चेहरों पर चिंताएं साफ दिखने लगी थी कि यदि किसी प्रकार की कोताही बरती जाएगी तो सस्पेंड होने का खतरा उनके सिर पर मंडराता रहेगा। ये पूरा तमाम मसला रहा उस। जी बिल्कुल राहुल, जिस तरह से आपने बताया कि जीतू पटवारी ने जिस तरह के बयान दिए हैं, कोई भी अधिकारी ही क्यों ना हो, किसी भी छोटे से छोटे लेवल का क्यों ना हो, अगर इस तरह की कोई चेतावनी मिलती है अपने काम को पूरा न कर पाने की तो मायूसी तो आनी जाहिर सी बात है। हम बढ़ते हैं अपने अगली खबर की और जी हमारी दूसरी खबर है विधानसभा। जी हाँ, क्यों लग रहा है विधायकों को विधानसभा के वास्तु से डर? आइए जानते हैं इस पूरी खबर का वाकया संदीप से। संदीप, आप बताइए हमें कि विधायकों को जो है वास्तु से डर लग रहा है विधानसभा के, क्या है ये पूरा, किस मामले को लेकर अचानक से ही वास्तु का जो एक मामला है फिर से उभर के सामने आया है? जी, निश्चित तौर पर जब भी नई सरकार बनती है, नवगठित विधानसभा होती है तो हर विधायक को जो है विधानसभा में आने को लेकर उत्साह नज़र आता है और एक एक्साइटमेंट भी रहती है। लेकिन अगर बात की जाए मध्य प्रदेश विधानसभा की तो यहाँ के जो विधानसभा के जो तमाम सदस्य हैं, विधायक हैं, उनको कहीं ना कहीं विधानसभा के वास्तु दोष को लेकर डर बना हुआ और ये डर इसलिए है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जो हादसे हुए हैं, दो बड़े हादसे हुए हैं। अगर बात की जाए कमलनाथ कैबिनेट की मंत्री विजय लक्ष्मी साधो के हेयरलाइन फ्रैक्चर की बात की जाए या फिर विधानसभा की उपाध्यक्ष हिना कांवरे की फॉलो वाहन का हादसे का शिकार हुआ जिसमें 4 जो है सुरक्षा कर्मियों शहीद हो गए उसमें, तो कहीं ना कहीं इन हादसों की वजह से अब जो है विधायकों के चेहरे पर एक टेंशन सी छा गई और उन्हें कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि विधानसभा में कोई ना कोई वास्तु दोष है जिसको लेकर वो बेहद ही डरे हुए हैं। और उसे वास्तु दोष के निराकरण के लिए अगर बात की जाए कमलनाथ कैबिनेट के मंत्री सज्जन सिंह वर्मा की, तो उन्होंने भी
मीडिया से चर्चा के दौरान ये बात स्वीकार की है कि अगर ये हादसे हुए हैं और इस तरह की शंका बनी हुई है तो कहीं ना कहीं पहले अगर विधानसभा का निरीक्षण करवाया जाना चाहिए और देखा जाना चाहिए परीक्षण करने के दौरान कि क्या वाकई में वास्तु दोष है, क्योंकि ऐसी खबरें आ रही है अगर ज्योतिषचार्यों की माने तो 3 दोष बताए गए हैं विधानसभा में। और ये जो दोष हैं कुछ जो विधानसभा के बाहर जो सड़क है और वहीं पर जो तालाब बना हुआ, कुंड बना हुआ, उनको तमाम तरह की जो बातें हैं जो ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक जो होती है उनको लेकर वास्तुदोष बताए जा रहे हैं। तो इन सभी को लेकर मध्य प्रदेश के कांग्रेस के विधायक हो या भाजपा के विधायक हो, दोनों ही दलों के विधायकों में एक संशय बना हुआ है कि कहीं ना कहीं वास्तु दोष हैं विधानसभा में। और इसी को लेकर ये जो 2 हादसे हुए हैं और इन्होंने कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में बड़ा हड़कंप भी मचा रखा है। तो अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री कमलनाथ किस प्रकार से इस पर मंथन करते हैं और विचार करते हैं, और क्या अगर ऐसा होता है तो क्या वाकई में मध्य प्रदेश की विधानसभा का वास्तुदोष बदलेगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। जी बिल्कुल, जिस तरह से लगातार जो है मंत्रियों के साथ, विधायकों के साथ जो हादसे हो रहे हैं, और अतीत की घटनाओं पर अगर हम ध्यान दें तो 1996 में जो है विधानसभा भवन का निर्माण हुआ था और उसके बाद जो है लगातार हादसों का सिलसिला जारी है। हम अगर इसका आंकलन करें तो 50 से ऊपर जो है नेता, मंत्री, विधायकों की मौत हो चुकी है अब तक। इसी को लेकर एक बार फिर से जो मौजूदा सदस्यों के साथ हादसे हो रहे हैं, इस पर जो है सियासी गलियारे जो हैं गर्म हो चुके हैं। बात करते हैं हमारी अगली बड़ी खबर की, जो है ई टेंडरिंग घोटाले का जिन एक बार फिर से उभर के बाहर आ गया है। मैं जानना चाहूंगी राहुल आपसे, क्या है ये पूरा मामला? जी, निश्चित तौर पर दीक्षा, ई टेंडरिंग घोटाला एक ऐसा घोटाला है जो कि तत्कालीन सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की थी, शिवराज सिंह चौहान तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उसके बाद से ही अगर हम बात करें तो ये घोटालों के आरोप लगाए जा रहे थे शिवराज सिंह चौहान की सरकार पर कि ई टेंडरिंग घोटाला 3000 करोड़ का हुआ है, जिसको लेकर कांग्रेस सुप्रीमो राहुल गांधी या यूं कहें कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी मुखर होकर शिवराज सिंह चौहान पर आरोप लगा रहे थे कि एक बड़ा ई टेंडरिंग घोटाला हुआ है, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पे जाना पड़ा था, क्योंकि ई टेंडरिंग घोटाला एक बड़ा घोटाला है जिसको लेकर सियासत गर्मा गई थी। अब बात करते हैं कि ये जिन वापिस क्यों बाहर आया है। तो अभी जो ताज़ा मामला ये है कि एक केंद्रीय एक बोर्ड होता है जहां पर सारी फॉरेंसिक रिपोर्ट होती है साइबर क्राइम से संबंधित। तो हम बात करें, एक आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हमारा एक डिपार्टमेंट है भारत सरकार में, एकमात्र ऐसा संस्थान है जो जिसके भीतर एनसीईआरटी जो होता है वो रिपोर्ट करता है। और इसमें ऐसा होता है कि जिस तरह से कोई भी साइबर क्राइम होता है तो उसकी पूरी फॉरेंसिक जांच होती है और तथ्यों पर कहीं ना कहीं ये रिसर्च होता है कि क्या कुल मिलाकर जो ई प्रोक्यूरमेंट एक साइट होती है जिस पर सारे ऑनलाइन जो है टेंडर होते हैं, तो यदि इसमें कोई घोटाला हुआ है तो उसकी ई प्रोक्यूरमेंट की जो साइट है उसकी पूरी डेटा एनालिसिस करके एक रिपोर्ट निकाली जाएगी। आखिर क्या इसके साथ कोई छेड़छाड़ हुई है? चूंकि ये सीधा मामला वित्तीय जो चीज़ें हैं, पैसे से या आर्थिकता से जुड़ा हुआ मसला है, तो ऐसे में एक बड़ा घोटाला सामने आ सकता है। लेकिन जिस प्रकार से सियासत गरमा रही है और इस तरह के कांग्रेस आरोप लगा रही भारतीय जनता पार्टी पर, क्योंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जो एक रिपोर्ट है एनसी की, ये जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है, ये पिछले 6 महीने से अभी तक नहीं पहुंच पाई है। तो इसको लेकर कांग्रेस मुखर हो रही है और कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान या कहें भारतीय जनता पार्टी की तत्कालीन सरकार पर निशाना साध रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से सिर्फ एक बयान आया जिसमें पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बयान दिया है कि अगर इतनी ही घोटाले हुए, इतनी सारी बातें हुए, तो आखिर अब तक क्यों एफआईआर दर्ज नहीं हो पाई है। क्योंकि कांग्रेस ने कहा था जैसे हम सत्ता में आएंगे ई टेंडरिंग घोटाले की निष्पक्ष जांच कराएंगे, इसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर कुल मिलाकर एक्शन लिया जाएगा। और आखिरी बात एक मैं बजाते आते बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सज्जन सिंह वर्मा ने भी अभी ताज़ा बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि जो प्रारंभिक दृष्टियान पर कुछ जो अधिकारी हैं इसमें लिप्त पाए गए हैं और जैसे ही ये फॉरेंसिक रिपोर्ट आती है उसके बाद से जो भी व्यक्ति दोषी है इसमें उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, इस प्रकार की बातें आ रही है। तो कुल मिलाकर लोकसभा इलेक्शन तक कहीं ना कहीं चीज़ों को टाला जा रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस चिंतित नजर आ रही है। तो भारतीय जनता पार्टी वही विपक्ष पर आरोप लगा रही है कि अभी तक क्यों इस प्रकार पे केस नहीं हो पाए। तो कुल मिलाकर एक बार फिर ई टेंडरिंग का जो जिन है वो बाहर आया है और जिसको लेकर दोनों ही पार्टियां आमने सामने हो गई है।
बिल्कुल लाजमी है कि ये देखना बड़ा ही दिलचस्प रहेगा कि इस पूरे घोटाले के अंदर कौन से मंत्रियों का और कौन से अधिकारियों का नाम सामने आता है, किस किस की फॉरेंसिक रिपोर्ट के अंदर पुष्टि होती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर जो आ रही है इंदौर से। जी हाँ, इंदौर में जो है मीजल्स और रुबेला जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए जो है टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। संदीप जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, इस अभियान को तुलसीराम सिलावट जो स्वास्थ्य मंत्री हैं फिलहाल, उन्होंने हरी झंडी दिखाकर जो है इसकी शुरुआत की है। क्या है ये पूरा आयोजन, किस तरह से रखा गया और किस लिए रखा गया है? जी, निश्चित तौर पर दीक्षा जी, मैं बताना चाहूँगा कि ये अभियान सिर्फ इंदौर ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में रूबेला और मीजल्स को लेकर जो है व्यापक तौर पर मध्य प्रदेश सरकार ने मुहिम छेड़ दी है और युद्ध स्तर पर इसको जड़ से ख़त्म करने के लिए टीकाकरण अभियान शुरू किया है और इसमें जो है MR वैक्सीनेशन किया जा रहा है। तो इसी को लेकर आज जो है इंदौर, भोपाल, जबलपुर, छिंदवाड़ा, ग्वालियर तमाम मध्य प्रदेश के ज़िलों में टीकाकरण अभियान की शुरुआत है। इसी के तहत इंदौर में मध्य प्रदेश के जो राज्य स्वास्थ्य मंत्री हैं तुलसीराम सिलावट, उन्होंने जो ये टीकाकरण अभियान है इसको लेकर आज प्रचार रथ को रवाना किया है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है इसका प्रचार अभियान करना, क्योंकि जब ये टीकाकरण होगा तो कई लोगों को इससे लेकर शंका रहती है और कई लोगों में इसको लेकर ये डर भी बना रहता है कि अगर टीकाकरण के दौरान उनके बच्चों को कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा। तो तमाम तरह की ये बातें हैं जो बच्चों के पेरेंट्स को चिंताएं सताती रहती है। कहीं ना कहीं उनको और जो बच्चों को टीका लगवाने का डर रहता है, कहीं ना कहीं उस डर को निकालने के लिए उसी के तहत ये प्रचार प्रसार पहले शुरू किया है। इंदौर की बात की जाए तो इंदौर में बड़े ही व्यापक तौर पर किया जा रहा है। तमाम वो इंदौर के शहर के चुनिंदा स्थान हैं जहां पर ये टीकाकरण अभियान का जो है प्रचार प्रसार किया जा रहा है। अगर बात की जाए पलासिया की, तो पलासिया का जो सेल्फी पॉइंट है वहां पर भी जो इंदौर का जो लायंस क्लब है, और क्योंकि शासन का जो प्रोजेक्ट है उसके साथ लायंस क्लब जो इंदौर का है वो मिलकर इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो इंदौर में तमाम जगह पर इस तरह का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। पलासिया में भी बैलून के द्वारा यहाँ पर प्रचार करने की कोशिश की गई, प्रचार रथ रवाना किया स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट ने, और उसके बाद उन्होंने तुलसीराम सिलावट ने ये बात कही है कि ये एक बेहद ही गंभीर समस्या है और बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए, मध्य प्रदेश को स्वस्थ रखने के लिए, स्वास्थ्य में मध्य प्रदेश को नंबर 1 बनाने के लिए, इंदौर को नंबर 1 बनाने के लिए वो जो है पूरी तरीके से इस अभियान में जुट गए हैं। और उन्होंने जो मध्य प्रदेश के जो तमाम अधिकारी हैं या जिला प्रशासनिक अधिकारी है उनको भी निर्देशित कर दिया है कि टीकाकरण अभियान को मुस्तैदी के साथ उतरे, युद्ध स्तर पर तमाम जो अधिकारी हैं वो इस टीकाकरण अभियान को चलाएं। ये 2 स्तर पर होगा। पहले ये जो पूरी टीम होगी ये स्कूल में बच्चों को टारगेट करेगी, जो ये तमाम जो टीमें गठित की गई वो स्कूल में पहुंचेगी और वहां पर बच्चों को टीका लगाएगी। उसके बाद अगर कुछ बच्चे रह जाते हैं तो फिर ये टीम टारगेट करेगी आंगनबाड़ियों को, तो वहां पर उसके द्वारा बच्चों को टीकाकरण किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये खसरा और जो रूबेला है दोनों ही एक बड़ी घातक बीमारी है और इनके जो तमाम लक्षण हैं वो प्रचार प्रसार के द्वारा बताए जाएंगे। यानी कि कमलनाथ सरकार की पूरी कोशिश होगी कि जो रूबेला और खसरा को लेकर जो लोगों में भ्रांतियां हैं, जिस तरीके से वायरस से फैलती है बीमारी, तो ये आगे और ना बढ़े, इसको जड़ से ख़त्म करने के लिए मध्य प्रदेश में एक बड़े पैमाने पर यह अभियान शुरू किया गया है। बिल्कुल, इससे पहले भी जो है हमारी सरकार की मुहिम रही है, जिस तरह से उन्होंने हमारे देश को पोलियो फ्री किया है, पोलियो जो एक रोग है उससे बिल्कुल भी अलग किया है। अब कोई भी जो है व्यक्ति हमारे भारत का नागरिक है वो पोलियो से पीड़ित नहीं है। उसी तरह से एक बार फिर से हमें मीजल्स और रुबेला को लेकर जो है सरकार का एक बड़ा मुहिम जो है चला रही है और वो बच्चों को जो है मीजल्स और रुबेला फ्री कराना चाहती है, क्योंकि एक ऐसी गंभीर घातक बीमारी है जिसके दौरान जो है बच्चों की मौत हो सकती है और इसी को लेकर जो है सरकार निरंतर प्रयासरत है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की और जो कि है नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव जी की। जी हाँ, नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद पहली बार जब सागर का दौरा करने गए गोपाल भार्गव तो उन्होंने कांग्रेस को निशाने पर साधते हुए बहुत ही आपत्तिजनक बयान दिए हैं। आइए जानते हैं वो क्या बयान है। नम्रता जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि सागर के दौरे के दौरान जो है नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद पहली बार गोपाल भार्गव ने जो है कांग्रेस को लेकर आड़े हाथ लेकर जो है बहुत ही आपत्तिजनक बयान दिए हैं। क्या है वो पूरे बयान?
जी हाँ, बिल्कुल। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद गोपाल भार्गव पहली बार सागर पहुंचे हैं और वहां पर उन्होंने कई तरह के आपत्तिजनक बयान दिए हैं, जिसको लेकर राजनीति गर्मा गई है, सियासत गर्मा गई है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि 11 दिसंबर को प्रदेश में एक बीमार और लूली लंगड़ी औलाद ने जन्म लिया है, जिसका नाम है कांग्रेस सरकार। और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि ऐसी सरकार का क्या भरोसा कि ऐसी सरकार कब तक चलेगी। और इसके साथ उन्होंने कई तरह के बयान दिए हैं। आपको बता दें कि पहले भी कैबिनेट मंत्री हर्ष यादव ने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जो भाजपा के विधायक हैं वो कई विधायक कांग्रेस में आने को तैयार बैठे हैं, और उसी पर पलटवार करते हुए गोपाल भार्गव ने कहा है कि अभी कांग्रेस के विधायक मंत्री अपने बंगले पुतवा लें, लेकिन वो जो बंगले हैं वो तो बीजेपी की ही काम आने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं गोपाल भार्गव ने सत्ता परिवर्तन के यहां पर निर्देश दिए हैं। उनका कहीं ना कहीं इस और इशारा है कि मध्य प्रदेश में या जो भी प्रदेश में कांग्रेस की अभी तक सरकार है वहां पर सत्ता परिवर्तन हो सकता है। इस तरह का इशारा गोपाल भार्गव ने दिया है। और इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस की सरकार को भानुमति का कुनबा बताया। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की जो सरकार है वो तो भानुमति का कुनबा है, और जब मोदी सरकार की आंधी आएगी तो ये जो कुनबा है वो तिनके की तरह बह जाएगा। इस तरह के कई बयान वहां पर उन्होंने दिए हैं। और इसके साथ उन्होंने प्रशासन के साथ अधिकारी जो हैं उनको लेकर भी उन्होंने कई निर्देश दिए हैं, उनकी और भी निशाना साधा है कांग्रेस के साथ ही। उन्होंने कहा है कि जो कर्मचारी, आपको बता दें कि जब कांग्रेस की सरकार आई है प्रदेश में तो प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले शुरू हो गए थे, और इसी को लेकर अब गोपाल भार्गव ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जो सरकारी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो सरकार के दबाव में काम न करें, सरकार की कठपुतली बनकर काम न करें, क्योंकि अगर वो कठपुतली बनकर काम करेंगे तो बीजेपी को और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को उसकी कठपुतली की डोर काटना आता है। इस तरह के कई उन्होंने बयान वहां पर गोपाल भार्गव ने सागर में दिए हैं। बिल्कुल, गोपाल भार्गव के इस बयान के बाद जो है जो सियासी बवाल मच गया है, और जो सियासी बवाल मच गया है उसके बाद जो है भाजपा में भी और कांग्रेस के नेताओं में भी बहुत ही हड़कंप मच गई है। अब इसके बाद देखना बहुत ही दिलचस्प रहेगा कि इस पूरे बयान के बाद कांग्रेस के नेताओं का इस पर क्या बवाल रहता है या क्या मोर्चा संभालते हैं वो। ताज़ा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए आप MP न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।